हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट 2024 की पेपर 2 एसएसटी आंसर की के बारे में, जो 24 अक्टूबर 2024 यानी कि आज ही पेपर हुआ है। उसी की पेपर सेकंड की एसएसटी की आंसर की है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आंसर की चेक कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं एसएसटी की पेपर 2 के आंसर की को डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, ये सेट बी है, आपका जो भी सेट हो आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, एसएसटी के आंसर के को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1953, 1954, 1955 या 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, 91 का ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। पूछा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है किससे? सैन्य कार्रवाई से, असम समझौते से, द्रविड़ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार है सैन्य कार्रवाई से संबंधित। ठीक है, जो कि सिखों के एक आंदोलन के लिए भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई से ब्लू ऑपरेशन स्टार चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? आपको बताना है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। 93 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है राष्ट्रीय ध्वज से, अल्पसंख्यक समुदायों के विशेषाधिकार से, दल बदल के आधार पर योग्यता से, केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल के आधार पर अयोग्यता से। 94 का ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95, पूछा गया मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्र करना उदाहरण है? तृतीयक आंकड़ों का, जेनरेटिक आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का या द्वितीयक आंकड़ों का। तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ों का ऑप्शन सी। ठीक है, 95 का ऑप्शन सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? माफ़ कीजिएगा, तो बॉक्साइट, मैग्नीज, लो अयस्क या सोना। ठीक है, तो झारखंड में पहले नंबर पर पाया जाता है, पहले नंबर पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा लो अयस्क। लो अयस्क आपका 96 का सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 97, पूछा गया सामाजिक अध्ययन के क्या कार्य हैं? तो आपको बताना है सामाजिक अनुभव प्रदान करना, सामाजिक ज्ञान की वृद्धि करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान देना, उपरोक्त सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के ये सभी कार्य हैं। 97 का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को संबद्ध किया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है 98 का कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को संबद्ध किया गया था। 42, 44, 86 या 99। तो ये किया गया था 86 का संविधान संशोधन। ठीक है, 98 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, पूछा है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पद्धति पर निर्भर करता है? तो आपको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी आ रही है। प्रयोगशाला प्रयोग, गणितीय गणना, क्षेत्र अवलोकन और सर्वेक्षण, आनुवंशिक विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला प्रयोग। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, पूछा गया नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में योजना आयोग को ख़त्म करके। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पूछा गया है कि निम्नलिखित हिमालयी भ्रंशोत्थ्रष्टों का उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका कोई सही आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, मैं आपको गलत बताना भी नहीं चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे राइट आंसर इसका पता चल जाएगा, थोड़ा डाउट है, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए तब तक आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला का श्रव्य उपकरण नहीं है? टेलीविज़न, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला का श्रव्य उपकरण नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामोफोन। ठीक है, ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या था? तो वो था 382। ठीक है, 103 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, पूछा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता अवधि कितनी है? ठीक है, 6 सप्ताह, 3 माह, 9 माह या 1 वर्ष? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता जो है वो 6 सप्ताह है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 104 का सही उत्तर ए है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 105 में, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थी को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा जा चुका है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, आप इसको एक बार पीछे से प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उसमें निहित समानताओं का अंतरों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है? तो आपको बताना है कठोर ग्रेडिंग मानदंड, समूह भागीदारी और परियोजना रिपोर्ट की लंबाई या शिक्षक प्राथमिकता। ठीक है, तो पूछा गया मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 106 का बी आंसर बिल्कुल ठीक है, समूह भागीदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, पूछा है लोकसभा में केंद्र शासित राज्यों के कितने स्थान आरक्षित हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि लोकसभा में केंद्र शासित राज्यों के कितने स्थान आरक्षित हैं? 10, 20, 40, 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 107 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, पूछा गया अंतरिम सरकार जो कि अगस्त 14, 1946 को बनी थी की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीबी पंत द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, 108 का डी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 में पूछा है सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से पूछा गया है, चाहो तो आप ठीक है इसकी प्रीवियस ईयर एसएसटी की जाके मैराथन देख सकते हैं, उसमें भी बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? 109 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 110 क्वेश्चन नंबर 110 है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा विधायन योग्य विषयों को रखा गया है किसमें? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशेष सूची। तो संघीय सूची में फ्रेंड्स रखा जाता है जो सिर्फ केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची में जो राज्य सरकार के, और समवर्ती सूची में दोनों का। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो 110 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सबसे कम लिंगानुपात पंजीकृत किया गया है? ठीक है, आपको बताना हरिद्वार में, टिहरी, अल्मोड़ा या उधम सिंह नगर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात जो ग्रह किया गया है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर बी, 111 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, समुद्री स्थलाकृति के किस भाग में सामान्यतः खाइयाँ और कंदराएँ पाई जाती हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 में आपको बताना है गहरे समुद्री मैदान, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल या ग्योटो? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट, ऑप्शन नंबर बी। 112 का एक बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 113 है, पूछा गया निम्न सरकारों में कौन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? संसदात्मक, माफ कीजिएगा, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक? ठीक है, तो सामूहिक उत्तराधित्य के सिद्धांत पर कार्य करती है संसदात्मक। ठीक है, पार्लियामेंट्री। तो 113 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114, पूछा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ प्रदान कराता है? ठीक है, तो आपको बताना है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कराते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 114 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। पूछा राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को लागू होने हेतु अधिकतम रोका जा सकता है, ठीक है, 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक या 14 दिनों तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो वो रोका जा सकता है 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 115 का डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है 116। निम्न में से कौन सा लेख या रिट उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी विशेष मामले में कार्यवाही करने से रोकने के लिए जारी करता है, तो वो आपको बताना क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो कार्रवाई करने के लिए, रोकने के लिए जारी करता है उच्च न्यायालय, वो होता है प्रतिषेध, ठीक है। इसका 116 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है। पूछा पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो आपको बताना है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 39, 41, 42 या 44 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 में संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 117 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित में से कौन नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो आपको बताना प्रोजेक्ट कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना, निबंध पढ़ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा। 118 का ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, आपको बताना कौन सा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। भैरव दत्त पांडे की जीवनी, चिपको आंदोलन, रिपोर्टिंग करने वाले एक अखबार का लेख, ठीक है, ये अस्कोट के आराकोट अभियान के दौरान। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन डाउटफुल में है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो या आप कहें कि सर ने या गलत बता दिएगा, तो ठीक है, इसको भी आप स्किप कर देना। इसको भी जैसा ही राइट आंसर मुझे मिलता है मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। अब तक ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले था, एक ये 2 क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है। भारत में संविधान में संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है केवल केंद्र द्वारा, केवल राज्य द्वारा, केंद्र राज्यों के द्वारा, राज्यों की समिति पर केंद्र द्वारा, ठीक है। तो भारत में संविधान में संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है केंद्र और राज्य दोनों को द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 का सी ऑप्शन एकदम ठीक है, ठीक है। 120 का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के काल में हूण आक्रमण का उल्लेख करता है, ठीक है। आपको बताना मथुरा, भितरी, सांची या जूनागढ़। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भितरी, ठीक है। भितरी अभिलेख स्कंदगुप्त के काल में हूण आक्रमण का उल्लेख करता है। 121 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122। 122 क्वेश्चन में कहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो आपको बताना है पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान, दक्कन का पठार, सिंधु गंगा का मैदान। तो समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है पश्चिमी घाट। 122 का ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत है जहाँ सबसे अधिक मौसमी घटनाएं होती हैं। तो आपको बताना क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, तापमंडल या मध्यमंडल। तो मौसमी घटना जितनी भी होती है वो होती है क्षोभमंडल में। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा पृथ्वी की सतह की स्थलाकृतियों प्राकृतिक विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी संबंधित है। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, भू राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो इसमें हो जाएगा भौतिक भूगोल, ठीक है। स्थलाकृति और प्राकृतिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए भौतिक भूगोल। 124 का बी आंसर आपका ठीक है, ऑप्शन बी नंबर एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का अध्ययन एवं मिलान कीजिए, ठीक है। ये आपको बताना है, तो आप मिलान कर लीजिएगा। मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जो भी है मिला लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको बताना कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल,
नेविल चैम्बरलेन, क्लीमेट एटली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो क्लीमेंट एटली, ठीक है। 126 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, पूछा निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का नगर धौलावीरा स्थित है, ठीक है। तो धौलावीरा है आपका गुजरात में, जो कि कच्छ के रण में आता है, ठीक है। तो 127 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, पूछा निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित की गई थी। तो आपको बताना है कि दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित की गई थी, तो वो की गई थी 1765 में, ऑप्शन सी। 128 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो आपको बताना है कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन। तो सर्वाधिक मात्रा में आयतन की दृष्टि से वो है नाइट्रोजन। 129 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक विज्ञान अध्ययन के शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक है, ठीक है। तो आपको बताना शैक्षिक योग्यता, एक व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति या बच्चों की समझ, ठीक है। तो पूछा है सामाजिक विज्ञान अध्ययन के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है बच्चों की समझ। 130 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, अकबर के काल में निम्नलिखित में से कौन एक भूमि का प्रकार नहीं था, ठीक है। तो आपको बताना है पोलज, परौती, चाचर या कनकूट। तो इनमें से कौन सा जो था वो एक भूमि का प्रकार नहीं था, तो वो था कनकूट, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नहीं पूछा है। 131 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 132 है, वह सीमा जहाँ दो भिन्न वायु राशियाँ मिलती हैं कहलाती है वाताग्र, गर्त, चक्रवात या जेट स्ट्रीम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाताग्र। 132 का राइट आंसर ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, पूछा क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चनों से पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा पश्चिमी यूरोप की गर्म जलधारा के लिए जलवायु के लिए उत्तरदायी है, क्यूरोसिया, कैनरी धारा, लैब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसिया धारा। 134 का राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान अध्ययन की पारंपरिक शिक्षण पद्धति है, परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी कहने की विधि। तो सामाजिक अध्ययन की पारंपरिक दृष्टि से पारंपरिक शिक्षण पद्धति जो है परियोजना विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। 135 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम हम्पी के भगवान अवशेषों को प्रकाश में लाया था, कर्नल ट्रावर्ट क्लाइव, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सूसन एल हंटिंगटन या मेजर नील बोर। तो ये लाए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 136 का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है 137, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड में उपस्थित नहीं है। वो है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदना है संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो ये ऊपर वाले तीनों हैं। ये लास्ट का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ये तेलंगाना में है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 137 का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, पूछा है निम्नलिखित चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि का कौन सा प्रकार जैन संस्थाओं को दान में दिया जाता था। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पल्लिच्छदम, ठीक है। 138 का राइट आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, ग्लोब पर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 0 डिग्री देशांतर को चिन्हित करती है, ठीक है। आपको बताना भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, प्रमुख उत्तर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 0 डिग्री को देशांतर जो करती है वो भूमध्य रेखा को करती है, ठीक है, जो दो भागों में बांट देती है उसी को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 139 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। तो आपको बताना है डुआर्ते बारबोसा, टेवर्नियर, फ्रांसिस वर्नियर, रॉबर्टो नेबुलिनी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है, जो कि चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। 140 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी और एस एन बनर्जी, ठीक है, बीजी तिलक या एम जिन्ना।
तो भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 141 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है, जहानाबाद की धड़कन चांदनी चौक के बाजार का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? रोशन आरा, गौहन आरा, जहां आरा या मुमताज महल। तो चांदनी चौक के बाजार का डिजाइन और जहानाबाद की धड़कन ये जो बनाई थी वो जहां आरा, ठीक है, जहां आरा इन्होंने इसको डिजाइन किया था। 142 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता उच्च जैव विविधता और घनी वनस्पति है? तो आपको बताना है टुंड्रा, मरुस्थल, वर्षावन या घास का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षावन। 143 का राइट आंसर सी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है पछाव कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ, पछाव स्त्री मेघ, स्त्री कपासी मेघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपासी वर्षा मेघ को तड़ित मेघ कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी आपका सही है 144 का। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित किन दो नदियों के मध्य रायचूर दोआब अवस्थित है? आपको बताना है कृष्णा गोदावरी, तुंगभद्रा गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा, कृष्णा और नर्मदा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए तुंगभद्रा और कृष्णा। राइट आंसर आपका सी 145 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 9 सितंबर, 10 सितंबर, 8 अगस्त, 9 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 146 का राइट आंसर ए 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, अलवरुणी की पुस्तक किताबुल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको बताना है फारसी, तुर्की, अरबी या उर्दू। तो ये लिखी गई है अरबी भाषा में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 147 का राइट आंसर आपका सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। आप मिला लीजिएगा। मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, क्या दिया है नाल याराद्य प्रबंधम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वीर साहब, नैनार या लियांगत या अलवार। तो ये जो संबंधित है वो है अलवार से, ठीक है। राइट आंसर 149 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? 1768, 1784, 1796 या 1788। तो ये हुआ था 1784 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे एसएसटी पेपर 2 के, ठीक है, 60 क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में आए थे, उसकी आंसर की हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल में थे, जो कि मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता था, ठीक है। तो वो मैंने स्किप करा दिया। जैसे ही मुझे उसका राइट आंसर मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एक, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी ऑप्शन का आपको क्वेश्चन का आंसर गलत लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद।